शुरू होती है और जाबाज पांचों ड्रैगन योद्धा को दिखाया जाता है, जहां मोटू ड्रैगन योद्धा को खाने में जाबाज 5 से शर्त जीत जाता है और गुरु शिफू के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। वहां गुरु शिफू पो को एक अद्भुत कुंफू दिखाकर उसे बताते हैं कि इसके लिए तुम में अंदरूनी शांति का होना जरूरी है। इसे पाने के लिए योद्धा कई सालों तक तप करते हैं, तब जाकर इसे पाया जा सकता है। लेकिन तभी टाइग्रेस आकर पो को बताती है कि डकैतों ने संगीतकारों के गांव पर हमला कर दिया है और वहां डकैत भेड़िए गांव से सारी धातु की चीजें चोरी कर रहे होते हैं। पर अब घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि पो अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और उन सब भेड़ियों की बैंड बजाना शुरू कर देता है। वो सभी उनकी खूब पिटाई करते हैं, लेकिन तभी पो को एक निशान दिखता है जिससे उसे कुछ याद आता है और वो काफी परेशान हो जाता है। और दोस्तों, आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर मैं इस मूवी का पार्ट 1 बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दिया है। आप प्लीज जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखने का मजा 2 गुना हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद वो सीधा अपने डैड के पास आ जाता है, जहां वो अपने डैड को बताता है कि थोड़ी देर पहले डाकुओं से लड़ते हुए मुझे एक झलक दिखाई दी, जिसमें मैंने मेरी माँ को और खुद को देखा। ये सुनकर डैड उससे कहते हैं कि तुम अडॉप्टेड हो। तो वो कहता है कि क्या डैड, आप मुझे बता सकते हो कि मैं यहाँ आया कहाँ से हूँ। तब पो के डैड उसे बताते हैं कि तुम मुझे इस टोकरी में मिले थे, तुमने मेरी सारी मूलियाँ खा ली थी। मैंने इंतजार किया कि कोई तुम्हें लेने आएगा, पर कोई नहीं आया, तो मैं तुम्हें अंदर लाया, तुम्हें खिलाया, नहलाया और फैसला किया कि अब तुम मेरे बेटे हो। ये सब सुनकर पो के दिमाग में और ज्यादा सवाल आ जाते हैं कि आखिर मैं इस टोकरी में कैसे आया और मैं कौन हूँ। और फिर एक प्यारे से शहर गोंगमिन को दिखाया जाता है, जहाँ 2 जाबाज अपना अभ्यास कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ शहजादा शन आ जाता है, जो उनसे कहता है कि मेरे घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये शहर कभी शन के माँ बाप का हुआ करता था। पर शन की शैतानी हरकतें देखकर उन्होंने उसे घर से बेदखल कर दिया और अपने शहर की रक्षा इन योद्धाओं को सौंप दी। इसीलिए शन अब ताकतवर बनके इस शहर पर कब्जा करना चाहता है, पर योद्धाओं के सामने वो आज भी नहीं टिक पाता। लेकिन तभी वो अपने धातु से बने हथियार से योद्धा पर वार कर देता है, जिसकी खबर गुरु शिफू को मिलती है कि सबसे जाबाज योद्धा को शन ने मार डाला और उसके साथी योद्धाओं को कैद में बंद कर दिया है। उसने एक ऐसा हथियार बनाया है जो धातु निगलता है और आग उगलता है, और अगर उसे रोका ना गया तो ये कुंफू का खात्मा होगा। तब गुरु शिफू अपने शिष्यों को जाकर उस हथियार को तबाह कर देने का आदेश देते हैं, जहाँ रास्ते में पो के डैड पो को रोक के उसे रास्ते के लिए खाने का सामान देते हैं और वो नहीं चाहते कि पो उनसे इतनी दूर जाए। वो कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, पर आज पो उनकी इस बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि अब वो जान गया था कि वो उसके असली डैड नहीं है। जिसके बाद वो सब अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बेचारा पो अपनी यादों से बहुत परेशान होता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए वो अंदरूनी शांति के कुंफू को करने की कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकामयाब हो जाता है। तब टाइग्रेस पो के पास आती है, जिसे वो बताता है कि मेरे डैड असल में मेरे डैड नहीं है। तो टाइग्रेस कहती है कि ये जानकर तुम बहुत उदास होगे, पर पो अपनी परेशानी को छुपाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो सब अपनी मंजिल गोंगमिन शहर पहुंच जाते हैं, जिसे अब शन ने अपने कब्जे में ले लिया था। वहां शन कहता है कि इस हथियार की मदद से पूरा चीन मेरे कदमों में झुकेगा। हम 3 दिन के बाद यहाँ से निकलेंगे। और फिर शन सूटसेयर से अपना भविष्य पूछता है। सूटसेयर ने पहले भी बताया था कि अगर शन नहीं सुधरा तो एक काला सफेद योद्धा उसे नष्ट कर देगा, और आज भी ये यही बात दोहराती है। तब शन कहता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन तभी शन का सिपाही उसे बताता है कि मैंने एक पैंडा को देखा और ये वही डकैत होता है जिसे पो ने संगीतकारों के शहर में पीटा था। तो शन कहता है कि अब कोई पैंडा नहीं बचे है, लेकिन अगर है तो उसे मेरे पास लेकर आओ। और वहाँ अब पो भी अपने दोस्तों के साथ शहर में घुस जाता है, और यहाँ भी पो अपनी उल्टी पुल्टी हरकतों से बाज नहीं आता। और फिर वो सब योद्धा ऑक्स और योद्धा क्रो को बचाने के लिए जेल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों जेल से बाहर आने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो हथियार हम सबको खत्म कर देगा, पर बेचारा वो फिर भी उन दोनों को कैद से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों योद्धा उसकी एक भी बात नहीं मानते। तब वो थोड़ा गुस्सा होकर कहता है कि ठीक है, आप लोग डर के इन सलाखों के पीछे रहो, हम शन का सामना करेंगे। लेकिन तभी शन के सिपाही वहाँ आ जाते हैं, जिनकी पो के दोस्त बैंड बजा देते हैं।
पर उनमें से एक सिपाही भाग निकलता है, जिसे पकड़ने के लिए पो और उसके साथी उसके पीछे लग जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर फिर जैसे तैसे करके वो उस सिपाही को पकड़ ही लेते हैं, लेकिन उसे पकड़ते पकड़ते वो सब शैन के महल पहुँच जाते हैं, जहाँ बहुत सारे भेड़िए उन्हें घेर लेते हैं, जिस पर वो कहता है कि हम हार मानते हैं, क्योंकि पो के दिमाग में कोई दूसरी खिचड़ी पक रही होती है। और फिर उन सबको शैन के सामने लाया जाता है, जहाँ सूटसेयर पो को देखकर कहती है कि तुम तो काफी बड़े हो गए हो, और तभी पो एक खिलौने को हथियार समझकर उसे तोड़ देता है। लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वो असली हथियार को देखता है। तब शैन पो का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि जिंदगी भर बदला लेने की तैयारी की और अब सर झुका रहे हो, जिस पर वो कहता है कि नहीं तो मेरे पास सारी जिंदगी नहीं थी, हमें तो कुछ ही दिन पहले तुम्हारे कारनामों के बारे में पता चला है। ये सुनकर सूटसेयर कहती है कि तो क्या तुम किसी और बात का बदला लेने नहीं आए हो, तो क्या तुम कुछ नहीं जानते। और तभी शैन उन सबको मार डालने का आदेश देता है, जिस पर पो का दूसरा प्लान काम कर जाता है, जो कि मैट्रेस को छुपाकर बाहर रखने का था, जिसके बाद वाइपर सबकी बेड़ियों को खोल देती है और वो सब शैन के हथियार को नष्ट कर देते हैं और पो भी शैन पर हमला करता है। लेकिन फिर से उस निशान को देखकर पो को कुछ याद आता है और तभी शैन वहाँ से भाग निकलता है और उसके पास वैसे और भी बहुत सारे हथियार थे, जिससे वो उन सबके ऊपर हमला शुरू करवा देता है। पर पो और उसके साथी किसी तरह उसके हमले से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। तब शैन अपने सैनिकों से कहता है कि हमें अभी चलने की तैयारी करनी होगी, हमें जहाज में सामान भरना होगा। और वहाँ पो और उसके साथी फिर से ऑक्स और क्रो के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ टाइग्रेस पो से कहती है कि शैन तुम्हारे कब्जे में था, फिर तुम्हें क्या हो गया। पर पो उसे कुछ भी नहीं बताता, तो टाइग्रेस कहती है कि ठीक है तो तुम यहीं रहोगे। लेकिन पो भी साथ चलने की जिद करने लगता है, जिस पर पो और टाइग्रेस की लड़ाई शुरू हो जाती है। तब पो बताता है कि मुझे शैन के पास जाना होगा, क्योंकि तब वो वहाँ था जब मैं मेरे मम्मी पापा से अलग हुआ था। उसे पता है कि उस दिन क्या हुआ था और मैं कौन हूँ। ये सुनकर टाइग्रेस पो को गले से लगा लेती है, पर वो कहती है कि मैं अपने दोस्त की जान खतरे में नहीं डाल सकती, और वो बाकी साथियों के साथ वहाँ से शैन को रोकने निकल पड़ती है। और वहाँ बेचारी सूटसेयर शैन को समझाने की कोशिश करती है कि इस तबाही को रोक दो, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसे रोक के कम से कम तुम्हारे माँ बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। तो शैन कहता है कि वो तो मुझसे नफरत करते थे। तब सूटसेयर बताती है कि नहीं, तुमसे जुदा होने की वजह से उनकी जान चली गई, वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। पर शैन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। लेकिन अब शैन सूटसेयर को आजाद कर देता है और वहीं टाइग्रेस और उसके साथी भी शैन को रोकने वहाँ पहुँच जाते हैं। वो उस जगह को तबाह करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो भी कहाँ रुकने वाला था, किसी तरह वो भी वहाँ पहुँच जाता है और शैन के पास आकर उससे पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। जिस पर शैन बोलता है कि तुम्हारे माँ बाप उस रात तुम्हें छोड़कर चले गए थे। और वहाँ टाइग्रेस और उसके साथी उस जगह को उड़ाने का पूरा इंतजाम कर देते हैं। लेकिन जब वो पो को वहाँ देखते हैं तो उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है और पो और शैन में लड़ाई शुरू हो जाती है और पो शैन से जवाब मांगता है, जिस पर शैन कहता है कि तुम हकीकत सहन नहीं कर पाओगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं चाहते थे। और फिर वो पो पर अपने हथियार से हमला कर देता है और कुछ पूरा होने की भनक गुरु शिफू को भी लग जाती है। और वहाँ पो पानी में बहता हुआ सूटसेयर के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो पो की जान बचाती है और कहती है कि हैरानी है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं। पर तभी पो को उसका बचपन याद आने लगता है, जिस पर सूटसेयर कहती है कि ये एक फलता फूलता गांव था और शैन गोंगमेन शहर का नया राजा बनने वाला था, पर उसकी ख्वाहिश कुछ और ही थी और मैंने भविष्यवाणी की थी कि उसके रास्ते में एक पैंडा खड़ा होगा। जिस पर पो को याद आता है कि शैन ने ही सबको मारने का आदेश दिया था, जिससे बचाने के लिए पापा ने माँ को मुझे ले जाने को कहा। और फिर पो गुरु शिफू के सिखाए शांति कुंफू को करता है, जिससे उसे सब याद आ जाता है कि कैसे माँ ने मुझे बचाने के लिए उस टोकरी में रख दिया था और ना चाहते हुए भी उन्हें मुझे छोड़कर जाना पड़ा। ये सब जानकर पो बहुत उदास हो जाता है, जिस पर सूटसेयर उसे समझाती है कि माना तुम्हारी कहानी शुरुआत में अच्छी नहीं थी, पर उससे तुम्हारा वजूद नहीं बनता, ये तो बाकी की कहानी तय करेगी कि तुम क्या बनना चाहते हो। तब पो को अपनी बिताई हुई पूरी जिंदगी के हसीन पल याद आते हैं और उसे अपने डैड याद आते हैं, जिस पर वो समझ जाता है कि वो कौन है और वो कहता है कि मैं पो हूँ। और वहाँ शैन ने पो के सभी साथियों को कैदी बनाया होता है और शैन उनसे कहता है कि बंदरगाह पहुँचने पर पूरा चीन मेरे कदमों में होगा और वो अपने सभी हथियारों को लेकर आगे बढ़ जाता है।
और अपने रास्ते में आई हर चीज को तबाह कर देता है। लेकिन तभी टाइग्रेस देखती है कि पो वापिस आ गया है और अब वो काफी गुस्से में होता है और वो जल्दी से आकर अपने साथियों को आजाद करा देता है, जिसके बाद वो सब मिलकर सिपाहियों की बैंड बजा देते हैं। और अब योद्धा ऑक्स और योद्धा क्रो भी उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि गुरु शिफू को वो ना नहीं कर पाए। लेकिन अब शन उन सब पे हमला कर देता है, जिसमें टाइग्रेस पो की जान बचा लेती है और धमाके की वजह से सब पानी में पहुंच जाते हैं। वो देखता है कि उसके सभी साथी ठीक है और अब वो शन को रोकने के लिए अंदरूनी शक्ति कुंफू का इस्तेमाल करता है और उसके किए गए हर वार को रोक देता है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और वो शन के गोले से उल्टा उसी की बैंड बजा देता है। और फिर आखिर में शन का भी खेल खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो टाइग्रेस को गले से लगा लेता है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। और अब वो अपने डैड के पास वापस आ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि कैसे मैं उस टोकरी में आया था। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। ये सुनकर पो के डैड की खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।